नईम हैदर पंजोदा साहब, आज इस्लामोफोबिया का आलमी दिन है, इस मौका पर क्या कहना चाहेंगे? देखें, इस मौका के ऊपर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब ने जिस तरह पाकिस्तानों की पूरी दुनिया में नुमाइंदगी की है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आपने देखा कि स्पेशल मगरबी ममालिक में जब हमारे कोई भी दाढ़ी वाला कोई मौलवी निकलता था, कोई हमारी ख़वातीन बुरके में निकलती थी, तो आज़ादी सहाफ़त के नाम के ऊपर उनके ऊपर जो है वो गालियाँ उन्हें दी जाती थी, बुरा भला कहा जाता था, हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती थी। तो इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशन में वहाँ पर जनरल असम्बली के अंदर ये करारदाद जो है पास करवाई और उन्होंने कहा कि ये 15 जो मार्च है, ये इस्लामोफोबिया के हवाले से दिन जो है ये मुकर्रर जो है वो किया जाएगा, जिसमें पूरी दुनिया जो है उसमें ये इस्लामोफोबिया के हवाले से दिन जो है मनाया जाएगा, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मकसद आपके सामने करने का ये है कि इस्लामोफोबिया का मतलब क्या है। फोबिया क्या है? फोबिया मीन ये है कि इस्लाम से फोबिया मतलब कि उसके दूरी, उससे नफ़रत, यानी कि लोगों को उससे दूर करना, हमारे मज़हब के हवाले से गलत बयानी करना, गलत बातें करना। तो ये डे स्पेशल मखसूस किया गया कि जिसमें पूरी दुनिया में ये मैसेज गया है कि कोई अगर हमारे पैगंबर हों, कोई भी हमारे अकीदे के ऊपर कोई ऐसी बात करता है तो हमें तकलीफ़ होती है। तो लिहाजा कोई भी आज़ादी सहाफ़त की आड़ में या किसी भी आड़ में हमारे जो पैगंबर हैं उनके हवाले से कोई बात ना करे। और यही चीज़ है जो कि एक वाज़ह करती है कि इमरान खान साहब ने हमेशा मुसलमानों की आवाज़ बुलंद की और पूरी दुनिया के मुसलमान उनके ऊपर इसी वजह से फ़ख्र करते हैं कि उन्होंने कभी अपने ज़ाती मफाद के लिए कभी भी बात नहीं की। और ये एक मर्द मुजाहिद है जो यूनाइटेड नेशन के अंदर खड़े होकर जिसने हक़ का कलमा बुलंद किया, जिसने हमेशा फ़लस्तीन के हवाले से बात की, जिसने हमेशा जो है कश्मीर के हवाले से बात की, मुसलमानों के हवाले से बात की। अच्छा नईम साहब, क्या समझते हैं आज खान साहब जेल में, और क्या समझते हैं, क्या जो उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था या जो कलमा हक बुलंद किया था, इस चीज़ की सज़ा उन्हें मिल रही है? बिल्कुल जी, इसी की सज़ा मिल रही है, क्योंकि उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट इसलिए कहा था कि हम किसी सूरत जो है वो अपने अड्डे जो है वो नहीं दे सकते। उसकी रीज़न ये है कि हमने पहले अपने कई लोग जो हैं किसी और की जंगों में शहीद करवाए, उसका हमें क्यों इस्तेमाल किया जाता है, हमारे फ़ौजियों को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा जी हम किसी सूरत इस्तेमाल नहीं होंगे, और उन्होंने दो टोक कहा था कि बिल्कुल हम किसी सूरत अड्डे नहीं देंगे, हम किसी के साथ दोस्ती रख सकते हैं बराबरी की बुनियाद के ऊपर, हम गुलाम नहीं है कि कोई ऊपर से हुक्म देगा कि इस मुल्क के अंदर इसकी हुकूमत ले आओ, इसको हटा दो। बल्कि उन्होंने कहा कि खुददार कौम है, खुददार मुल्क है और हम एक आज़ाद मुल्क है, हमें कोई प्रेशराइज ना करे। तो लिहाजा इमरान खान आज भी अगर जेल में पड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पड़ा है कि वो खुददारी, वो इस कौम की आज़ादी, इस मुल्क की आज़ादी, जो कि 1947 के अंदर हमारा मुल्क आज़ाद तो हो गया था, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो हमारे ऊपर आज भी ऊपर से डायरेक्शंस आती हैं कि इसको हटा दो, इसको बना दो। तो इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर अब ऐसा नहीं होगा। तो लिहाजा इमरान खान डट के खड़ा है, वो कभी भी किसी सूरत ना डील करेगा, ना भागेगा, ना बहाना बनाएगा, ना लंदन जाएगा, ना कोई और चीज़ करेगा, बल्कि वो कह रहा है कि मैं इस कौम के साथ खड़ा हूँ, हमारा मुल्क, हमारे इदारे आज़ाद हों, हमारे मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती हो, कानून की बालादस्ती होगी तो हमारा मुल्क आगे जा सकेगा, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो सकेगी, हमारे मुल्क में बाहर से लोग आएंगे। अगर मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती नहीं होगी, मुल्क के अंदर जो है वो आइन की खिलाफवर्जियां होंगी, हमारे जजेस के ऊपर, हमारे जितने इदारे हैं, पुलिस हो या कोई इदारा, उसके ऊपर प्रेशराइज करके ये ऊपर से हुक्म दिया जाएगा कि इसको उठा लो, इसको अंदर कर दो, और चोरों को छोड़ दिया जाएगा, बड़े बड़े चोर जो हैं वो उनको छोड़ दिया जाएगा, और गरीब एक आदमी जिसने कोई गलती नहीं की, उसकी कभी जमानत नहीं होगी, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इमरान खान ने कहा कि मुल्क के अंदर इस्लामी मुआशरा उसे कहते हैं कि जहाँ मुल्क का इंसाफ, जिसमें इंसाफ हो। और यही बात इमरान खान साहब ने हमेशा की मदीना रियासत की, कि वहाँ पर भी जो है आपने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो कहते थे कि अगर मेरी बेटी जो है वो भी चोरी करेगी तो उसके भी हाथ काटे जाएंगे। ये असल मदीना की रियासत है जिसकी इमरान खान साहब ने ख्वाब देखा है, और इंशाअल्लाह ताला हम इसे मदीना की रियासत बनाएंगे सब मिलकर। थैंक यू सो मच।